टाटा पंच अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्ट बन चुका है टाटा मोटर्स के लिए। और आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के अपडेटेड बेस प्योर वेरिएंट का। गाड़ी के बारे में छोटी और बड़ी से बड़ी हर डिटेल के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टाटा मोटर्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली एनसीआर रीजन में, तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ आर्या टाटा गुड़गांव में। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो टाटा मोटर्स का जिस पे आपको बेस्ट डील्स या कुकिस्ट डिलीवरी चाहिए दिल्ली एनसीआर रीजन में, तो आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे। आप उनको बेझिझक कांटेक्ट करिए फॉर द बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट पॉसिबल डिलीवरी। वो आपको ज़रूर ऑफर करने वाले हैं। मेरा नाम लेंगे तो जो भी बेस्ट पॉसिबल आपके लिए रिगार्ड हो पाएगा डेफिनेटली यहाँ पर किया जाएगा। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com. So bootmo.com is a one-stop solution for all your car spare part needs. चाहे आपकी कोई छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो, बजट सेगमेंट की गाड़ी हो या फिर कोई लग्जरी व्हीकल हो, आपको हर टाइप का स्पेयर पार्ट वहां पर विद नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफर किया जाएगा। तो चाहे आपको सस्ता स्पेयर पार्ट खरीदना हो सेम रेंज का, या फिर आपको एक्सपेंसिव रेंज में एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना हो, वो आपको हर ऑप्शन bootmo.com पे दिया जाएगा। इट ऑफर्स यू अ 10-day मनी बैक गारंटी। तो अगर आपको स्पेयर पार्ट पसंद नहीं आया, फिटमेंट में कोई इशू है, घर पे डिलीवर किया हुआ पार्ट आप रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड अगेन जैसा मैंने आपको बताया, घर पे होम डिलीवरी है, आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूर चेकआउट करिए, जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। bootmo.com the website as well as the application which is available both on Android and Apple devices. इवन दो ये बेस वेरिएंट है, सबसे बढ़िया काम टाटा मोटर्स ने ये किया है कि यहाँ पे पियानो ब्लैक एलिमेंट्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। सो जब आप देखेंगे यहाँ पर फ्रंटल फैशिया में ऊपर आपको पियानो ब्लैक का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल दिखेगा, जो स्पेशली विद दिस वाइट कलर बहुत ही एक बढ़िया कॉम्बिनेशन निकालता है। यहाँ पर स्टार्ट करें ऊपर तो आपको DRL जैसा दिखने वाला ये एलिमेंट एक्चुअली DRL नहीं मिलता। दिस इज़ अ पार्किंग लैम्प जिसमें हैलोजन बल्ब लगाया गया है। इसमें आप ऑफकोर्स DRL एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, बट दैट इज़ नॉट सजेस्टेड ड्यू टू वारंटी इशूज़। इसके अलावा आपको अंदर की तरफ हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा। जो टाटा मोटर्स की ह्यूमैनिटी लाइन है उसमें यहाँ पर जैसा बता रहा था क्रोम नहीं है, बट पियानो ब्लैक एलिमेंट्स आपको भरपूर मात्रा में दिखाई देंगे। ये है टाटा पंच की ग्रिल के अंदर सिग्नेचर ट्राई एरो ओपनिंग, जिसके थ्रू आपको हॉर्न दिखाई देता है। सो दिस इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक टू द पंच एंड लुक्स रादर क्वर्की। नीचे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो मेन हेडलैम्प क्लस्टर आपको दिखाई देगा। दिस इज कम्प्लीटली हैलोजन बेस्ड। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प सेटअप मिलता है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पर हैलोजन प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल मिलने वाला है। बम्पर्स काफ़ी हद तक आपको डुअल टोन फिनिश में मिलते हैं। नीचे का हिस्सा पूरा प्लास्टिक बेस्ड है। रेडिएटर ग्रिल पे भी ट्राई एरो एलिमेंट्स भरपूर मात्रा में आपको दिखाई देंगे। ओवरऑल गाड़ी ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर लगती है एंड आपको एज सच कोई मॉडिफिकेशंस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर आप वाइट कलर इन स्पेसिफिक लेते हैं इसके बेस वेरिएंट में। तो इसका जो लोअर बम्पर है उस पर आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग ज़रूर दिखाई देगी, डमी हाउसिंग, बट यहाँ पर आपको ऑफकोर्स प्योर वेरिएंट होते हुए यहाँ मिलता नहीं है। आप एक्सेसरीज़ में इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। ओवरऑल इसका स्टांस बहुत ही हैवी एंड इम्पोजिंग निकल के आता है एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि इसका बेस वेरिएंट भी इतनी ज़्यादा डिमांड में है फ़िलहाल। ये है पंच का 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन। इट इज़ अ 1199 सीसी पेट्रोल इंजन जो अराउंड 86 PS की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। आपको बेस वेरिएंट से ही इको एज वेल एज सिटी मोड्स ऑफर करे गए हैं ड्राइविंग मोड्स में, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको सिटी में चलानी है गाड़ी या हाईवेज पे बेटर माइलेज निकालनी है तो आप इको मोड को इस्तेमाल में ले सकते हैं। ऊपर आपको इंसुलेशन दिखेगी बिकॉज 3 सिलेंडर इंजन है, तो यस एक इंसुलेशन की लेयर की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी बिकॉज 3 सिलेंडर इंजन का इनहेरेंट कैरेक्टर ही कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस कैबिन के अंदर आती ही हैं। ऐसी कुछ पैकेजिंग यहाँ पर करी गई है एंड जैसा मैं बता चुका हूँ इको मोड आपको ऑफर किया गया है। इसके अलावा जो ARAI क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है दैट इज़ अराउंड 18.97 किलोमीटर्स पर लीटर। साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो आपको पहले अट्रैक्ट करेंगे इसके ये व्हील स्टील रिम्स हैं, बट आपको ब्लैक फिनिश में ऑफर करे गए हैं। तो अगेन जैसा मैं आपको बता रहा था, ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है एक्चुअली बहुत ही एक रगेड अपील इस गाड़ी को लैंड कर देता है, जिसके कारण आपको मॉडिफिकेशंस कराने की हार्डली कुछ ज़रूरत पड़ेगी। टायर साइज़ की बात करें तो 185/70 R15 इंच का आपको यहाँ पर ये स्टील रिम ऑफर किया गया है, जिसमें आगे डिस्क ब्रेक यूनिट है बट पीछे आपको
ड्रम ब्रेक यूनिट ही यहाँ पर दिखाई देगी। इसका जो टायर का वॉल साइज़ है काफ़ी बढ़िया है, 70 का आपको वॉल साइज़ यहाँ पर ऑफ़र किया गया है, जिसके कारण ख़राब सड़कों पे ये गाड़ी ग्लाइड कर जाती है। इसके अलावा बॉडी क्लैडिंग अगेन बम्पर से होते हुए आपको ऑल अक्रॉस द कार मिलती है, एंड दिस इज़ रियली चंकी बॉडी क्लैडिंग जो इसको रगेड अपील ऑफ़र कर जाती है। 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफ़र करी गई है, विच अगेन इज़ अ ग्रेट नंबर फॉर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट। ORVMs पे आपको इंडिकेटर्स ज़रूर बेस वेरिएंट से मिलते हैं, बट ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल या रिट्रैक्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट की जो फंक्शनैलिटी है वो आपको एडवेंचर वेरिएंट ऑनवर्ड्स ऑफर करी जाएगी। डोर हैंडल्स यहाँ पर ब्लैक आउट फिनिश में दिए गए हैं, तो ये एक चीज़ है जो आपको नोट करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो रेयर डोर हैंडल है वो आपको यहाँ पर सी पिलर में ही इंटीग्रेटेड मिलता है, एंड दैट इज़ ओइंग टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस कार जो एल्ट्रोस के साथ शेयर करती है। तो 5 स्टार रेटेड गाड़ी तो है ही, बट उसके साथ साथ दैट प्लेटफॉर्म डिमांड्स इट टू हैव द रियर डोर हैंडल ऑन द सी पिलर। तो ये एक खास चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा इसका टेल लैम्प क्लस्टर जो कम्प्लीटली हैलोजन बेस्ड है। हालांकि पहली नज़र में आपको लगेगा नहीं, बट इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के टेल लैम्प क्लस्टर के साथ ही मैच करे। तो आपको इसमें हैलोजन बल्ब्स ऑफर करे गए हैं। थोड़े छोटे ज़रूर लगते हैं टेल लैम्प्स इन कंपैरिजन टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द कार, सो दैट इज़ समथिंग विच सम पीपल फाइंड अ बिट अब्सर्ड। इसके अलावा आपको कोई भी रेयर वाइपर या डिफॉगर यहाँ पे बेस वेरिएंट में नहीं दिया जाता। ऊपर हाई माउंट ब्रेक स्टॉप लैम्प है, एंटीना आप ज़रूर लगवा सकते हैं अगर आपको म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल करवाना है। इसकी बात हम इंटीरियर्स में जाकर करते हैं। बाकी बूट पे आपको पंच की यहाँ पर बैजिंग दिखाई देगी, एंड 2 पार्किंग सेंसर्स लगाए गए हैं बम्पर पे अलॉन्ग विद दिस रिफ्लेक्टर्स। अगर एक बार बूट को एक्सेस किया जाए, सो यू गेट अ रिक्वेस्ट सेंसर ओवर हियर। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिखाई देगा, एंड पार्सल शेल्फ यहाँ पर फ़िलहाल लगाई गई है। इसके अलावा द बूट स्पेस इज़ अबाउट 366 लीटर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जो लोडिंग लिप है आपको ज़रूर थोड़ी हाई लग सकती है, तो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में एक थोड़ा सा नेगेटिव मुझे वो लगता है। इसके अलावा टायर मोबिलिटी किट जो टाटा मोटर्स अब अपनी हर गाड़ी के साथ ऑफर कर रहा है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देगी। एंड इसका जो स्पेयर व्हील है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आइड से, सेम साइज़ का है बाकी चारों टायर्स की तरह ही। तो आपको 15 इंच का ही सेम प्रोफाइल का सेम डायमेंशंस का स्टील रिम यहाँ पर ऑफर किया गया है। इसके अलावा सीट्स को आप डेफिनेटली फोल्ड कर सकते हैं, बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं। तो यहाँ पर आपको बटन्स मिलते हैं दोनों ही साइड्स पे, इनको यूज़ करके आप एज अ बेंच इस सीट को कम्प्लीटली फोल्ड कर सकते हैं, एंड 366 लीटर्स की जो बूट स्पेस है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको इंसुलेशन दिखाई देगी, एंड यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल भी है। नीचे की तरफ आपको रिवर्स लैम्प दिखाई देगा। हायर वेरिएंट्स में ये रिफ्लेक्टर्स का काम करता हुआ आपको मिलने वाला है। जैसे आप डोर को ओपन करेंगे यू विल रियलाइज द डोर ओपनिंग एपर्चर 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स आपको ऑल 4 यहाँ पर ऑफर करे गए हैं, विच इज़ आइडेंटिकल टू द टाटा एल्ट्रोस। अगर यहाँ पे डोर पैड पे बात करें तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश डोर हैंडल मिलता है। ट्विटर्स की डमी प्लेसमेंट है, यहाँ पर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं फ्रॉम द डीलर और आफ्टर मार्केट एज वेल। आपको फ्रंट 2 पावर विंडोज़ ही ऑफर करे गए हैं, सो वो एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा वाइट इंटीरियर्स बेसिकली आइवरी एंड ब्लैक डुअल टोन इंटीरियर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये है स्पीकर की डमी प्लेसमेंट जिसमें आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं, या अगेन डीलर से भी। एंड आपको बॉटल होल्डर यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देने वाला है। सीट एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ अपहोल्स्ट्री, एंड हाइट एडजस्टेबल सीट तो नहीं है, बट आगे पीछे एंड रिक्लाइन एंगल आप यहाँ पर इसका सेट कर सकते हैं। इको मोड के बटन की प्लेसमेंट यहाँ पर है, एंड दिस गेट्स अस टू दी अपडेट। पहले आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आपको ऑफर करी जाती थी बेस वेरिएंट से, अब उसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पर उसका बटन आपको नहीं दिखाई देगा। अब आपको सिर्फ यहाँ पर जो इको मोड है उसकी प्लेसमेंट दिखेगी। नीचे एक डेड पेडल ज़रूर है फुटवेल में। बाकी बढ़ते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं कि वहाँ पर आपको फीचर्स कैसे कुछ ऑफर करे गए हैं इस बेस वेरिएंट के अंदर। सो हियर वी आर इन द इंटीरियर्स ऑफ द पंच प्योर। अब स्टार्ट करता हूँ मैं सेफ्टी फीचर्स से, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो जो इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है नो डाउट्स अबाउट दैट। इसके अलावा 2 एयरबैग्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, सो डुअल फ्रंट एयरबैग्स आपको मिलते हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी आपको 2 ही एयरबैग्स ऑफर करे गए हैं। इसके अलावा आपको ABS विद EBD यहाँ पर मिलने वाला है। स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत करें तो आपको कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ पर नहीं मिलते। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को आप देखेंगे सो यू डोंट गेट एनी कंट्रोल्स, बट आपको हॉर्न पैड की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है।
तो आप हॉर्न यहाँ पे सुन सकते हैं। हॉर्न ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर किया जा सकता था। अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, बट टेलीस्कोपिक फंक्शनैलिटी डेफिनेटली इज समथिंग दैट यू वोंट बी सीइंग, विच इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल एंड दैट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न। लेफ्ट हैंड साइड को है वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल्स एंड राइट हैंड साइड को आपको हेडलैम्प के रिलेटेड कन्वेंशनल कंट्रोल्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसा मैं बता रहा था, अब आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलती, तो फ्यूल एफिशिएंसी में ज़रूर वो एक रोल प्ले करती थी निकालने में, बट इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा। बट एक फ़ीचर है जो कम हो गया है अब इस बेस वेरिएंट के अंदर से। बाकी MID की बात करें तो MID यहाँ पर काफ़ी अच्छी रखी गई है फॉर अ बेसिक वेरिएंट। यहाँ पर आपको एक डिसेंट अराउंड 4 इंचेस की डिजिटल डिस्प्ले मिलती है। दिस इज़ नॉट अ TFT काइंड ऑफ अ डिस्प्ले, बट नॉर्मल डिस्प्ले है, जिसको आप यहाँ पे 2 टॉगल्स के थ्रू स्विच थ्रू कर सकते हैं। तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AB वगैरह आपको राइट हैंड साइड वाले टॉगल से दिखेगी। एंड अगर आपको टाइम एट्सेट्रा सेट करना है तो वो आप लेफ्ट वाले टॉगल से कर सकते हैं। टैकोमीटर आपको दिया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड राइट हैंड साइड को आपको स्पीडोमीटर गेज तो दिखती ही है। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप अपने हिसाब से एक्सेसराइज करा सकते हैं। हालांकि वारंटी का इशू आ सकता है अगर आप आफ्टर मार्केट वायर कटिंग वाला काम कराएं तो, बट अगर आप डीलर से कुछ इंस्टॉल करवाते हैं तो वो आपको श्योरिटी ज़रूर देने वाले हैं। सो दैट इज़ समथिंग यू शुड एक्चुअली कंसिडर। बाकी आपको हायर ट्रिम्स में अगर आप एडवेंचर में जाएंगे तो वहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाई देगा हारमन की तरफ से। छोटी सी स्क्रीन आती है उसकी, बट डेफिनेटली वो 4 स्पीकर के साथ आपको ऑफर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप रिदम पैक लेंगे प्योर वेरिएंट के अंदर ही, उसमें भी आपको 4 स्पीकर एंड एक म्यूजिक सिस्टम ऐड ऑन होता हुआ दिखाई देगा। बाकी ये आइवरी फिनिश ट्राई एरो एलिमेंट्स के साथ आपको मिलती है थ्रू आउट द इंटीरियर्स। डोर पैड पे जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये डैशबोर्ड पे भी रन करती है। यू गेट दिस पियानो ब्लैक एलिमेंट्स। हैज़ार्ड लाइट का ये बटन आपको यहाँ पर मिलता है। प्लास्टिक क्वालिटी एक्चुअली इज़ बेटर देन द टियागो, टिगोर एट्सेट्रा, तो उन गाड़ियों से बेटर प्लास्टिक क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ पैनल गैप्स आपको ए पिलर्स पे भी ट्वीटर्स को माउंट करने की यहाँ पे जो डमी फिनिश है दी गई है, ये भी आप करवा सकते हैं। IRVM आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता, तो आपको नॉर्मल IRVM से काम चलाना पड़ेगा। अगर आप एडवेंचर वेरिएंट लेंगे तो आपको वहाँ पर एंटी ग्लेयर IRVM मिलेगा विद मैनुअल एडजस्टमेंट। दिस इज़ द रीडिंग लैम्प, हैलोजन बेस्ड। लेफ्ट साइड को कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है, जो आई थिंक दिया जाना चाहिए था पैसेंजर के लिए। एंड ड्राइवर के लिए ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर सिर्फ एक टिकट होल्डर ही दिखता है। नीचे आपको मैनुअल AC हीटर मिलेगा, बट सबसे बढ़िया बात यह है इस वेरिएंट के बारे में कि आपको जो टॉप वेरिएंट्स का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टाइप यूनिट है वैसा ही कुछ दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स। तो आपको लगेगा नहीं कि ये बेसिक वेरिएंट है। थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेसेस हैं यहाँ पर, आप सिंगल डिन म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसकी प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर दी हुई है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं जो आप सुन सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। कभी होल स्पेसेस हैं, छोटे से 2 कप होल्डर हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है। इसके अलावा काफ़ी बड़े साइज़ का आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिलता है। ट्विन कंपार्टमेंट्स हैं, ऊपर टैबलेट होल्डर है, नीचे डॉक्यूमेंट होल्डर आपको दिखता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द टाटा पंच प्योर बेसिक वेरिएंट। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इवन आफ्टर द हाई प्राइस हाइक्स जो टाटा मोटर्स थोड़े थोड़े समय में करता रहा है ओइंग टू इन्फ्लेशन, या फिर जो एक फ़ीचर यहाँ पर हटाया गया है, उसके बाद भी आपको ये वेरिएंट कितना वैल्यू फॉर मनी लगता है। बर्थिंग बारी रियर सीट में मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर आपको क्या कुछ अमेनिटीज़ दी गई हैं। ये है पंच का रियर डोर पैड। तो यहाँ पर आपको सेम फिनिशिंग ही दिखाई देगी, आइवरी विद ब्लैक प्लास्टिक्स, बट द डिफरेंस हियर इज़ कि आपको रियर पावर विंडो नहीं मिलता, तो उसकी जगह आपको ये मैनुअल टॉगल्स के साथ काम चलाना पड़ेगा। स्पीकर की डमी प्लेसमेंट की जगह है, एंड एक बॉटल होल्डर आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलता है। एक कॉइन होल्डर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो छोटे मोटे निकनैक्स रखने के लिए एक कन्वीनियंट जगह बनाई गई है। इन टर्म्स ऑफ अमेनिटीज़ अब आपको यहाँ पर एज सच कुछ मेजर फीचर्स तो नहीं मिलते, बट आप सीट्स को यहाँ पर फोल्ड कर सकते हैं, जैसा मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। रियर AC वेंट्स आपको डेफिनेटली नहीं मिलते, उसकी जगह आपको एक कभी होल स्पेस दिखाई देगी। 90 डिग्री ओपनिंग एपर्चर है, तो घुसना और उतरना इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। स्पेशली एल्डरली पीपल जिनकी बैक में कोई इशू हो, तो उनको गाड़ी की हाइट एंड ये वाइड ओपनिंग एपर्चर के कारण घुसने एंड उतरने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। गाड़ी में हेडरूम आपको बढ़िया मिलेगा बिकॉज इसका स्टांस काफ़ी हाई है। एंड ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट अगर आपको जानना है तो हमारा डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू जो है इस गाड़ी का वो आप देख सकते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का, बिकॉज कंफर्ट में आपको कुछ भी बदलाव नहीं देखेंगे।